जी, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी, आज हमारा अमेज़न का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम देखेंगे कि अमेज़न का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए अब चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पर और आपको बताता हूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपने सबसे पहले एक न्यू ईमेल बना लेनी है, जो सिर्फ अमेज़न के अकाउंट के लिए हो, ठीक है? उस ईमेल का क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना है, ठीक है? फिर सर्च टैब पर आना है, ठीक है? लिखना है अमेज़न सेलर सेंट्रल और सर्च कर देना है। जिस पर लिखा होगा ना सेलर सेंट्रल डॉट अमेज़न डॉट कॉम, उसको ओपन कर लेना है। तो आप अमेज़न के सेलर सेंट्रल पेज पर आ जाएंगे, ठीक है? आपने लॉगिन पर क्लिक नहीं करना, आपने साइन अप पर जाना है। तो आप साइन अप पर आ गए, ठीक है? आपने क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट करना है, ठीक है? तो आपने फुल नेम यहाँ लिख लेना है। फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है, बाकी स्मॉल। जो आपने न्यू ईमेल बनाई है वो यहाँ पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ एक अच्छा सा पासवर्ड आपने लगाना है, जो सिर्फ आपको पता हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये पजल आएगी, ठीक है? आपने इसको सॉल्व कर लेना है, क्लिक करके कंफर्म। तो आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है? वो आपने यहाँ पुट कर देना है और वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी नंबर नहीं लाता, ठीक है? उस पर ओटीपी नहीं आता, तो आपने यूएसए का नंबर ले लेना है, ठीक है? तो वो आपने यहाँ पुट करके ऐड मोबाइल नंबर कर देना है, ठीक है? उस पर आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है? वो यहाँ पुट कर देना है आपने। अगर आपको नहीं ओटीपी आता तो रिसेंड ओटीपी कर देना, ठीक है? क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट कर देना है। तो जी एक इस तरह का और इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आपने इसको स्क्रॉल करना है, नीचे जाकर गेट स्टार्टेड को क्लिक करना है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? तो ये आपसे पूछ रहे हैं किस कंट्री के आप रेजिडेंट्स हैं, ठीक है? किस कंट्री में रह रहे हैं, तो आपने इसमें सिलेक्ट कर लेना है आप किस कंट्री से हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है? मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तान सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप एलएलसी या एलटीडी पर बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। अगर एलटीडी पर बना रहे हैं तो आपने यूनाइटेड किंगडम सिलेक्ट कर लेना है, और अगर एलएलसी पर बना रहे हैं तो यूएसए सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैं अभी इंडिविजुअल बना रहा हूँ, ठीक है? इसलिए मैंने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू कर दिया, ठीक है? अगर आप एलएलसी पर बना रहे हैं तो आपने स्टेट ओन बिजनेस कर देना, ठीक है? तो अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हैं तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके जो आपका नाम है, जो आपके सीएनआईसी पर और पासपोर्ट पर नाम है ना, वो आपने इधर पुट कर देना और सेव एंड कंटिन्यू कर देना। तो ये आपको उसने बता दिया है जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। आपको सीएनआईसी रिक्वायर्ड है या पासपोर्ट, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपको या बैंक की स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है? या उसके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, ठीक है? थर्ड नंबर पर आपको एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए। फोर्थ नंबर पर आपको एक फोन नंबर जो यूएसए का हो, ठीक है? उसके बाद आपने इसको चेक करके एग्री एंड कंटिन्यू कर। तो जी उसके बाद ये न्यू एक और इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले स्टेप में आ जाना है सेलर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आपने जो आपके सीएनआईसी या पासपोर्ट पर नेम है ना, वो आपने एज इट इज लिख देना है ये तीनों बॉक्स में, ठीक है? अगर आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नहीं है तो लास्ट नेम लिख देना है, और अगर आपका नेम बड़ा है तो आपने फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम लिख देना है, मिडिल में मिडिल नेम और लास्ट में लास्ट नेम लिख देनी, ठीक है? कंट्री ऑफ सिटीजन, ठीक है? जिस कंट्री के आप सिटीजन है, ठीक है? तो जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, ठीक है? तो उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैं पाकिस्तान से पाकिस्तान सिलेक्ट किया होगा, ठीक है? तो जिस कंट्री में आप पैदा हुए हैं तो उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा देनी है। उसके बाद आपने आइडेंटिटी प्रूफ में या तो अपना नेशनल आईडी कार्ड, सीएनआईसी कार्ड या पासपोर्ट, दोनों में से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जिस कंट्री का इशू है तो उसका सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और अगर आपने सीएनआईसी सिलेक्ट किया तो सीएनआईसी का नंबर, अगर पासपोर्ट सिलेक्ट किया तो पासपोर्ट का नंबर आपने यहाँ पुट कर देना है। उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट ऐड कर देनी है, ठीक है? उसके बाद आपने अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है? एड्रेस में सबसे पहले आपने अपनी सिटी का पोस्टल कोड ऐड करना है, उसके बाद अपना एड्रेस, उसके बाद आपने अपनी सिटी ऐड करनी है, उसके बाद आपकी स्टेट से वो लिखना है। तो वो नंबर आपका एज इट इज लग जाएगा जो आपने पहले दिया होगा, फिर आपने नेक्स्ट कर देना। इधर आपने जो डेबिट कार्ड लगाना है ना, उसकी डिटेल पुट कर देनी है। वो मास्टर हो वो वीजा हो, दोनों चल जाती है। सबसे पहले आपने कार्ड का नंबर लिखना है, ठीक है? उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है और अपना फुल नेम जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो लिख देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपसे आपके स्टोर का नेम पूछेगा, ठीक है? आपने वो डाल देना है। उसके बाद ये नीचे वाले आपने दोनों नो कर देने हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट कर देना है। तो आप स्टेप 4 पर आ जाएंगे, ठीक है? इधर आपने आइडेंटिटी एंड एड्रेस वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है? आपने अपना नाम अच्छे से देखना है, ठीक है? और अपना एड्रेस, ठीक है? और बाकी डिटेल्स। अगर किसी में भी कोई मिस्टेक है तो आपने स्टेप 1 पर आ जाना है, ठीक है? वहां आपने उस मिस्टेक को एडिट करना है, ठीक है? और दोबारा आपने स्टेप 4 पर आ जाना है। आप स्क्रॉल करेंगे तो आपसे वो सीएनआईसी या पासवर्ड मांगेगा, तो जो आपने स्टेप 1 में दिया है वही आपने यहाँ अपलोड करना है। अगर आपने सीएनआईसी दिया है तो सीएनआईसी की फ्रंट और बैक, और अगर आपने पासवर्ड दिया है तो पासवर्ड की फ्रंट और बैक यहाँ अपलोड कर देनी। नेक्स्ट आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट या क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, ठीक है? तो इनमें से भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी है तो बैंक
बैंक स्टेटमेंट, अगर क्रेडिट कार्ड तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, वेरिफिकेशन करने के। तो अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं तो आप ऑप्शन 1 को सिलेक्ट करके और अपने डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करवा देंगे। और अगर आपने वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवानी है तो आपने सेकंड को सिलेक्ट करके और नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो उसके बाद लैंग्वेज आएगा, तो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो अगर आपने उर्दू में वीडियो कॉल करनी है तो उर्दू सेलेक्ट कर लेनी है, और अगर इंग्लिश में आप कर सकते हैं तो इंग्लिश को सिलेक्ट करके और आपने स्क्रॉल करना है। तो ये जो 3 चेक है ना, ये आपने टिक कर लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ज्वाइन वीडियो कॉल कर लेनी है, ठीक है। तो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, ठीक है। तो अमेजोन वाले जब अवेलेबल होंगे तो आपको ईमेल कर देंगे। ज्वाइन वीडियो कॉल कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद फिर अपने आपने जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ सबमिट करवाए हैं ना, तो वो आपने लेकर बैठ जाना है और वो सब आपने वीडियो कॉल में अमेजोन वाले को दिखा देने हैं। वो जस्ट आपकी वेरिफिकेशन करेगा। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ वो वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर योर टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।